सर ये बात तो राजयोग को लेकर बहुत इजी तरीके से मैम ने हमें समझा दिया और व्यूवर्स को भी बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि बिना चार्ट के हम इजीली समझ पा रहे हैं, तो जब चार्ट बना के समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। करेक्ट। अब बात करते हैं सर स्टूडेंट्स को लेकर। हम क्या देखते हैं आज की डेट में जो सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स के दबाव में आके या तो सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। जब उन्हें जैसे 9th-10th में वो आ गए, तो जैसे पेरेंट्स ने कहा कि अच्छा मेरे पेरेंट्स को लगता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे या IAS IPS बनना है, तो इस अकॉर्डिंग मैंने सब्जेक्ट ले लिए। उन्हें नहीं समझ में आ पाता एक्चुअल में कि उन्हें लिए राइट सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, वो गलती कर बैठते हैं। तो अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं, क्या चार्ट ये बताएगा कि बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट उनको सूट करने वाला आगे जा? 100% आमिर, 100%। हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी बेटी को ये सुजेस्ट कर सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या डॉक्टर वाले योग हैं, क्या इंजीनियर वाले योग हैं, CA बनने के योग हैं, लॉ के अंदर जाने के योग हैं, IAS के ऑफिसर के योग हैं, सारे जो भी आपके हैं। तो मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं जिन्होंने अभी सब्जेक्ट नहीं लिए 10th से पहले, तो मैं उनको समझा देता हूँ कि भैया इसके लिए 1 2 3 ये ऑप्शन है, ये नंबर 1 ऑप्शन है, ये नंबर 2 ऑप्शन है, ये नंबर 3 ऑप्शन है, और इसमें कभी आपको जाना भी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल, हालांकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल्स को 2-4 घंटे चाहिए, कोई बहुत बड़े योग होते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट के अंदर टॉप की जो लाइन है, वर्टिकल लाइन, 4 भी आता है, 9 भी आता है, 2 भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। इसका मतलब आपके बच्चे का जो दिमाग है वो बहुत ही तेज़ है, अच्छा, शार्प मेमोरी है उसकी। इसका मतलब ये वाला बच्चा अगर कंप्यूटर साइंस के अंदर या IT इंडस्ट्री के अंदर जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो एक ये हो गया। अगला आता है, क्या मेरा बच्चा डॉक्टर बनने के लायक है? तो मैं फिर बोलता हूँ सर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा जुपिटर और केतु, यानी कि नंबर 3 और नंबर 7। अगर ये दोनों नंबर प्रेजेंट हैं तो आप डॉक्टर बनेंगे और बहुत ही सफल डॉक्टर बन जाएंगे। अगर इन तीनों में से कोई एक नंबर भी आ जाए, या 3 आ जाए या 7 आ जाए, तो भी चांसेस हो सकते हैं, बट 3 और 7 दोनों आ जाए तो चांसेस आपके बेहतर हो सकते हैं। अब कोई पूछे सर मेरे बच्चे ने कॉमर्स ली है तो मैं तो CA का काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा भी CA करे, तो मैं बोलूँ कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 8 आ जाता है, 8 नंबर किसका? शनि का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। अगर वो वहाँ पर बैठा हुआ पावर लेके, तो मैं बोलूँगा यस आप CA के जा सकते हैं। अब पिताजी कर रहे हैं CA का काम, बेटे की डेट ऑफ बर्थ में 8 है नहीं, आप उसको पेल पेल के हो सकता है बना तो देंगे आप, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उसको डोनेशन से या किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से आपने उसको CA की डिग्री करवा दी, ठीक है, जैसे भी मर्जी करवा दी आपने, और उसने कर भी ली पिताजी के डर से, तो क्या करने के बाद वो उसमें सफल हुआ क्या नहीं हुआ? राइट। अब आप चाहते जी मेरे बच्चों को ये बताइए कि क्या मेरा बच्चा IAS ऑफिसर बन सकता है? मैं बोलूँगा हम देखेंगे फिर जुपिटर और केतु। अगर वो स्ट्रांग बैठे हैं तो हाँ, बहुत से मैं केसेस आपको बता देता हूँ कि जहाँ लोगों के पास ऐसे योग नहीं थे, बट फिर भी माता पिता ने कैसे तैसे करके दबाव में डरा के, डोनेशन दे के, ट्यूशन्स लगा के, या कैसे भी करके उसको बना दिया, बट योग नहीं थे। बन तो गए हैं आप, बनना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपके फादर डॉक्टर हैं, मदर डॉक्टर है, और आपके बेटे के अंदर डॉक्टर के योग नहीं थे, बट आपने उसको बना दिया कैसे तैसे करके डोनेशन से। तो बनाने के बाद अगर वो सफल नहीं हो पा रहा, उसके अंदर उसका मन नहीं लग पा रहा, तो आपने उसके करियर को पूरे का पूरा स्पॉइल कर दिया। तो इस तरह से जो भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर योग होते हैं हम आपको आइडेंटिफाई करके 100% बता देंगे 1 2 3 कि भैया ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड ऑप्शन है। अगर आप उसको चूज करते हो तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आप अपने बेटे या बेटी के ऊपर अत्याचार ना करें। जो स्किल सेट परमात्मा ने इसको दिया है उसी से उसको अगर आप उस फील्ड में डालेंगे तो बच्चे को सफलता भी हो जाएगी और थोड़ा जॉब उसका इजी हो जाएगा। सो दिस इज पॉसिबल। नीला जी, आपसे मेरा एक सवाल है। हम बहुत ज़्यादा शोर सुन रहे थे अभी पीछे कि इंडिया को जो है वो भारत कर देंगे, और या हमने बहुत ज़्यादा सुना कि वो विपक्ष वालों ने रख दिया है ये नाम, तो अब जो है हम इसे इंडिया को भारत कर देंगे। बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे कि जहाँ जहाँ इंडिया का नाम आएगा उसे चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ अब आपसे मैं बहुत सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ कि अगर ये इंडिया रहा तो क्या बेनिफिट्स होंगे, और अगर ये भारत हो गया तो क्या बेनिफिट्स होंगे? दोनों, क्या दिक्कत आएगी और क्या मुनाफा होगा? जी बिल्कुल, ये हम अखबारों में और इधर उधर न्यूज़ में हमने देखा है कि इस तरह की चर्चा हो रही है, और इसका हमने एक एनालिसिस भी करा था जब इस तरह की आ रही थी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, और मतलब बहुत ही रेलेवेंट लगेगी जब आप सुनेंगे। तो अभी क्या है, इंडिया है, ठीक है। इंडिया का ना इंटरेस्टिंगली आप अगर न्यूमरोलॉजिकली नेम स्पेलिंग करके देखेंगे, ठीक है, तो वो आता है 12 पे,
ठीक है, और 12 को फिर से 1+2 करेंगे, आ जाता है 3 पे। अभी पॉडकास्ट के दौरान किसी क्वेश्चन में बताया भी 3 जो नंबर होता है वो होता है बृहस्पति का, ठीक है। जुपिटर का नंबर होता है ज्ञान का भंडार होता है, ठीक है। अब इस इंडिया का जो एक यूजुअल नोशन है दुनिया में, ये तो मतलब जग जाहिर है कि ज्ञान का भंडार, राइट, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं हम ज्ञान का। कैसे? आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोग ऑल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर कमिंग टू इंडिया, दे हैव बीन कमिंग टू इंडिया फॉर आयुर्वेदा, राइट, फॉर स्पिरिचुअलिज्म, फॉर रिलीजन, बिकॉज इंडिया को इस तरह से जाना गया, देखा गया है सदियों सदियों से। ज्ञान का भंडार है, नॉलेज का भंडार है इंडिया के अंदर। और ऐसे ही अब दूसरी तरह से देखिए, मैंने बोला एक्सपोर्ट भी करता है ज्ञान का। कैसे? इंडियन इंजीनियर्स कह रहे ब्रेन ड्रेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इंडियन इंजीनियर्स आर मोस्ट सॉट आफ्टर इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड। बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, दे आर डूइंग सो ग्रेट इन द MNCs अब्रॉड, बिकॉज बहुत अच्छे इंजीनियर्स हम और डॉक्टर्स हम प्रोड्यूस करते हैं। तो ज्ञान का भंडार है, और ये अव्वल इसीलिए क्योंकि 12 से 3 पर हम आ रहे हैं। यही अब देखते हैं कि अगर ये भारत बन जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर भारत का नेम न्यूमरोलॉजी से आप टोटल करेंगे ना, तो वो आता है 15 पे। 15 को 1 + 5 करेंगे इज इक्वल टू 6। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आ गया 6 पे, वो था 3 पे। अब मैंने कहा इंडिया को ज्ञान का भंडार, नॉलेज का भंडार माना गया है, बट फिर भी अगर आप कहीं ना कहीं देखें, इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में ही जाना जाता है। बिल्कुल, राइट, ज्ञान में अव्वल है, कोई इसका कॉम्पिटिटर नहीं है दुनिया में, बट फिर भी अभी हम एक डेवलपिंग कंट्री है। वी आर नॉट एस्टैब्लिश्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री लाइक USA, लाइक अदर एस्टैब्लिश्ड कंट्रीज लाइक जापान। वी आर स्टिल डेवलपिंग। बट अगर ये अब 15 से 6 पर आ जाए, अगर हम भारत कर दें इसको, और 6 किसका नंबर होता है? अभी हमने बहुत बात करी इसके बारे में, वीनस का। मेरे आपको तो आने लगे न्यूमरोलॉजी, अब आप सीख चुके हैं। मैंने बोला था ये कल को मेरी क्लास ले लेगा, और ये एंकरिंग छोड़ के बोला सर यही काम कर लेते हैं। बिल्कुल, तो ये हो जाता है, बिल्कुल सही कहा मैंने, 6 पर वीनस का। और वीनस किस चीज़ का सेक्टर है? वेल्थ का, ठीक है, वेल्थ का, करियर का, एक पैसे का, नेम फेम का। तो अगर इसको हम भारत पर ले जाते हैं तो हो सकता है, जो अभी हम ज्ञान का तो हम एस्टैब्लिश्ड हो ही चुके हैं, तो जो ये अभी हम डेवलपिंग वाला कर रहे हैं, अभी बहुत ही स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है, अगर ये भारत भी हो जाता है तो हो सकता है आने वाले, जब भी ये होता है 15-20 सालों में, इंडिया एक वेल्थ के मामले में भी, एक धन दौलत के मामले में भी, उसमें भी अपने आप को एस्टैब्लिश्ड कर पाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं एक बस कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ कि 3 के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, 6 के क्या है। मैं सही गलत की बात नहीं कह रही हूँ, बट ये ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इस पॉडकास्ट को मुझे लगता है कि अगर मोदी जी देख रहे होंगे तो कहेंगे कि ठीक है, अब इसको भारत ही कर देते हैं, क्योंकि जितना इंडिया से लेना था हमने ले लिया है, भारत कर देते हैं।